अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू टीवी 4। आप देख रहे हैं टीवी 4। टीवी 4 का प्रोग्राम है सच या झूठ। जी हाँ, ये लेटेस्ट ब्रांड न्यू प्रोग्राम हमने शुरू किया है और आपसे आप एवरी वीक सच या झूठ देखेंगे और उसके साथ इस प्रोग्राम में आप हमारे एक बेहतरीन तबसरा निगार को भी पाएंगे और उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, उनके तबसरे सुनेंगे, उनके जो एनालाइज होगा, जो भी टॉपिक हॉट टॉपिक होगा उस टॉपिक को हम लेके चलेंगे। तो देख रहे हैं आप टीवी 4 कॉन्सेप्ट बाय हैमा खान, ओनली ऑन सच या झूठ। सच या झूठ ये वो प्रोग्राम जो कि हमारी करंट सिचुएशंस के ऊपर मबनी है और दुनिया के किसी भी कोने में जिस भी तरह की कोई भी करंट इशू उठेगा हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और दुनिया भर से लोगों को अपने साथ ज्वाइन करेंगे। और ये लाइव प्रोग्राम है, इसमें आप हर किसी के हर तरह के क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। जो भी लोग दुनिया के जिस किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, चाहे वो अफ्रीका में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, इंडिया में हो या इंग्लैंड में हो या यूएस में हो या कनाडा में हो, आप बिला झिझक किसी भी टाइम नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका होस्ट अरशद खान हाजिर है और ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। नाम है सच या झूठ विद कामरान खान। तो जनाब चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का करंट इशू जो है हमारे पास वो क्या है? करंट इशू, बिल्कुल करंट इशू से पहले सबसे पहले मैं तमाम दुनिया के लोगों को इस प्रोग्राम के हवाले, टीवी 4 के हवाले से सबसे पहले कहना चाहूंगा रमजान मुबारक, रमजान करीम। दुनिया के किसी भी कोने में हो आप लोग, आपको रमजान मुबारक हो। ये वो महीना है, बाबरकत महीना है, जिसमें चाहे भी तो बुरा हो नहीं सकता अगर हम अच्छा सोच लें। जी हाँ, बिल्कुल। तो इससे आगे चलते हैं। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि कोविड-19 का जो सिलसिला चल रहा है, ये भी एक another exam है which is we are facing like a one nation, like globally nation। क्योंकि मैं ये इसलिए नेशन का वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा सीजन है, एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा वक्त है जहां पर के अब जाके इंसान को इंसान की कदर का पता चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली हमें चाहिए कि हम इस चीज को जो है और उजागर करें कि जब भी अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा चाहता है तो हमें वो हर तरीके से जोड़ना चाहता है और ये भी एक जरिया ही है कोविड-19। क्योंकि हम बहुत कुछ अमवात हुई हैं, रिगार्डलेस कि उसमें कोई शक नहीं है। हम जानते हैं कि अमवात बहुत सारी हुई हैं और अल्लाह ताला उन लोगों को उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जिन लोगों के पास ईमान नहीं उनको ईमान की दौलत से मुस्तनीस फरमाए। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है कि हम ये भी देखें कि आया किस तरीके से इंसान के काम आ रहा है। दुनिया के हर कोने कोने में, जगह जगह पे कोशिश हो रही है, जहां खाना नहीं है वहां खाना पहुंचाया जा रहा है क्योंकि लोग निकल नहीं पा रहे, सोशल डिस्टेंस आ गया है, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। और जहां गुर्बत है, उन गुर्बत की दूर करने के लिए लोग डोनेशंस दे रहे हैं, खाने पका कर दे रहे हैं। इसी तरह की डोनेशन के सिलसिले में एक ऐसा रिसेंटली वाकया पेश आया जिसको कि हम समझते थे कि यहाँ पे हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है। तो मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम की तरफ आता हूँ और आपको मिलाता हूँ हमारे साथ हमारे तबसरा निगार हैं कामरान खान, जो कि ऑल द वे कनाडा से हैं। और कैसे हैं कामरान आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सुनने वाले और देखने वालों को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। हाँ, गुड मॉर्निंग भी, जो कि हमारे व्यूअर हैं इंडिया और पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब कि आपने मुझे, मुझ नाचीज़ को, मुझ फ़कीर को ये मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार आपसे कर सकूं। आपको और आपकी टीम को और हैमा खान को बहुत मुबारक हो, एक नया प्रोग्राम। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर इसको देखेंगे और बहुत महसूस होंगे, और ना सिर्फ महसूस होंगे बल्कि हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे और करना चाहते हैं
वो उसको सुनना भी चाहेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसकी मैं थोड़ी-सी एक एडिशन मैं और कर दूँ कि इस वक़्त हमारे साथ इंग्लैंड से भी हमारे बहुत सारे चाहने वाले जुड़े हुए हैं, और एक बहुत ख़ास नाम हमारे साथ जुड़ने वाला है इंग्लैंड से, वो जल्दी मैं आपको बताऊँगा। और इस वक़्त हमारे साथ पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। दुनिया भर से लोगों को हमने मदऊ किया है, वो आएँ और हमारे साथ जुड़ें। और ये जो इश्यू का मैं ज़िक्र कर रहा था कामरान साहब, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुबारकबाद देनी पड़ेगी दुनिया के हर मुल्क के सरबराहान को, दुनिया के हर मुल्क के जो भी लीडर्स हैं, या फिर जो भी मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स और आपका जो सदर हैं, इन तमाम को मैं मुबारक दूंगा कि कोविड-19 में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस टाइम को गुजार रहे हैं, और बड़ी कोशिशें हो रही हैं। जो अमीर तरीन मुल्क हैं वो लोग अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो गरीब मुल्क हैं वो अपने लोगों के लिए वो भी अपने अंदाज से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और इसी एक मिसाल मैं आपको रिसेंटली दूं कि पाकिस्तान, क्योंकि एक नई गवर्नमेंट है और इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत जबरदस्त काम करते हैं। मैं इनको सल्यूट करूंगा कि इमरान खान वन मैन शो नजर आता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरो मेरी नजर में, जो इस वक्त काम कर रहे हैं। और उन्होंने इसी कोविड-19 के सिलसिले में जो कोशिश की, क्योंकि हम सब जानते हैं कुछ भी है, हमारा मुल्क इतना ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन गुर्बत भी वहां बहुत है। तो इस सूरत में उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया अपना डोनेशंस के जमा करने के लिए, तो ये वाकया जो है वहां पेश आया जहां पर के डोनेशन के लिए इब्तिदा हो रही थी। तो कामरान साहब, क्या आपने ये वाकया या ये प्रोग्राम जो देखा था, आपने आपकी नजर से गुजरा? जी खान साहब, मैंने इस प्रोग्राम को, जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा शुरू से आखिर तक तो नहीं देखा, लेकिन इसके कुछ मुंतखब मैंने हिस्से देखे। और बेसिकली ये टेलीटॉन कहलाता है, एक नई इख्तरा है जो गुज़िश्ता 7-8 साल से बहुत ज़्यादा मशहूर होना शुरू हुई है, जिसमें फंड रेजिंग की जाती है बज़रिया टीवी, रेडियो और इंटरनेट के। तो यानी कुछ लोग आते हैं टीवी पे या मीडिया पे और वो अपील करते हैं अपने लोगों से कि फंड रेजिंग में उनका साथ दें। तो मैंने जी ये प्रोग्राम देखा और बहुत कामयाब भी गया। इसमें कोई शक नहीं कि जो इस वक्त दरपेश हैं माशई हालात पाकिस्तान में, उससे जो जद्दोजहद की जा रही है हमारी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि उससे कोप अप करें उस सिचुएशन से। बदकिस्मती ये हुई कि, या शोमिया किस्मत कह लें आप, कि अभी इन हालात से हम निकल नहीं पाए थे माशई हालात से। तो दूसरी उस्ताद जो टूटी है वो इस कोविड-19 ने सारी आन के रही सही कसर पूरी कर दी, माशियत के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ जी। तो अब जाहिर सी बात है कि इसको पूरा करने के लिए, इन यानी माशी कोप अप करने के लिए इस वक्त हुकूमत, जो मुझे नजर आ रहा है एक आम व्यूअर के तौर पे या एक आम इंसान के तौर पे, कोई दकीका नहीं उठा पा रही है हुकूमत कि किसी तरीके से फंड रेजिंग की जाए या माशई जो हालात हैं उससे कोप अप किया जाए, ताकि ये जो वबा फैली हुई है इससे नजर आजमा हो सके हम। उसी का ये हिस्सा था टेलीटॉन, जो 23 अप्रैल को मुनक़द किया गया, और इंतहाई कामयाब, जो मेरे इल्म में आया कि कोई 55 करोड़ के करीब गवर्नमेंट ने एक बड़ी कामयाबी से जी वेरी नाइस पैसे ये कलेक्ट हुए। और मैं मुबारकबाद दूंगा हुकूमत पाकिस्तान को इनकी कोशिशों में जो कि ये कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसमें मुख्तलिफ तबकात के और मुख्तलिफ शोबों के लोगों को भी इन्होंने इनवाइट किया था, क्योंकि मकसद यही होता है कि लोगों की तवज्जो हासिल की जाए, जो तरीका है वो पूरा किया जाए। कहीं ना कहीं से उन फेवरेट लोग, चाहे वो क्रिकेट से यानी खेल से वाबस्ता हो, या मजहब से वाबस्ता हो, या सोशल उनकी कोई प्रेजेंस हो, या सोशल उनकी कोई अहमियत हो, उनको बुलाया जाए ताकि लोग उनको सुने
उनसे मुतासिर हों और दिल खोल कर मदद कर सकें। तो एक जी बहुत अच्छा प्रोग्राम गया ये। जी, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम। और इमरान खान साहब को बहुत सैल्यूट है कि वो इतनी जबरदस्त काम कर रहे हैं और इतना अच्छा चल रहा है मुल्क। और इसके साथ साथ कामरान साहब, मैं मतलब ये कहना चाहूंगा कि वहाँ पे हमारे एक दीनी मौलाना है, मौलाना तारिक जमील साहब, और बहुत ही जबरदस्त नाम है उनका और दुनिया भर में लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और एक सीधे साधे से मतलब स्कॉलर हैं और बहुत जबरदस्त, मतलब उनकी जो रूहानियत है उनमें, जिस तरीके से वो बोलते हैं और जिस तरह से वो एक नेकी की तरफ दावत देते हैं, उनकी बहुत मतलब मुझे बहुत खुशी होती है देख के और सुन के। उनको, मेरा दिल करता है कि दिन रात उनको सुनता रहूं और उनकी बातों पे अमल भी करें। तो वो भी वहां मौजूद थे और कुछ ऐसी वाकयात हो गए जिसके बाद बहुत वबाल फैल गया मार्केट में और ये एक वायरल न्यूज बन गई। तो क्या आप इसके ऊपर कुछ नजर डालेंगे कि क्या ये ऐसा क्या हो गया या क्या ऐसा कह दिया तारिक जमील साहब ने जिसके ऊपर के चंद लोगों ने बहुत बड़ा ही वबाल मचा दिया? कुछ रोशनी डालेंगे इस पे आप? जी, उसमें हुआ ये, जैसे अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि जब टेलीटॉन होता है तो यकीनन जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो उन सब लोगों को मदऊ करते हैं जो कि किसी ना किसी शोबे में कोई वजन रखते हैं और जिनकी बात लोग सुनना पसंद करते हैं या उनको देखना पसंद करते हैं। तारिक जमील साहब, अगर हम मजहब को सामने रखें तो हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में तारिक जमील साहब का एक अहम किरदार रहा है रहनुमाई में, मजहबी रहनुमाई में, और वो कंसीडर किए जाते हैं एक अहम मजहबी रहनुमा। लोग उनकी बात सुनते हैं और लोग उस पर अमल भी करते हैं, उनसे बहुत इंस्पायर्ड है। एक बहुत बड़ी कसीर तादाद है उन लोगों की जो उनको फॉलो करती है। उनको बुलाया गया और उनसे यकीनन गुजारिश ही होगी गवर्नमेंट ने कि वो आके अपने अफकार बताएं और कुछ बात करें। एक मजहबी रहनुमा जो है वो क्या बात करेगा? वो यकीनन वही बात करेगा जो जो मजहब से रिलेटेड होगी। तो तारिक जमील साहब ने भी वही बातें की जो मजहब से वाबस्ता थी। उन्होंने हिदायत के लिए, जाहिर सी बात है कि एक जब मौलम, एक टीचर, एक उस्ताद जब अपने लोगों के सामने पेश होता है तो यकीनन उनकी रहनुमाई के लिए कुछ मिसालें देता है। उन्होंने लोगों को अपनी बात समझाने के लिए एक हदीस सामने रखी और उन्होंने लोगों से अपील की कि इस हदीस को आप इख्तियार कर लें, अडॉप्ट कर लें, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और फिर आप इसके बरकत देखें। क्या कोरोना या क्या कोई मसला जो आपको दरपेश है, आप उससे बखैर खूबी निमट लेंगे। वो हदीस जो उन्होंने पेश की, उसके जो 4 चीज़ें थी उस हदीस में शामिल जिस पे उन्होंने स्ट्रेस किया या जोर दिया। वो 4 चीज़ें चले मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें एक सच बोलना, जिसमें एक अमानतदारी या खयानत ना करना, तीसरी चीज़ अखलाक से वाबस्ता थी या अखलाक का एक बहुत अहम उनसर है जिसको हम हया कहते हैं, और चौथी चीज़ जो उन्होंने बयान फरमाई जो कि जाहिर सी बात है हदीस से रिलेटेड थी, हदीस से वाबस्ता थी, जो चौथी चीज़ उन्होंने जोर दी वो इंसाफ के साथ, ईमानदारी से रिस्क के हलाल कमाने की बात की। उन्होंने कहा कि इन 4 चीज़ों पे आप अमल कर लें और आप फिर देखिए कि कितनी तब्दीली आएगी। उन्होंने अपील की कौन से? उन 4 चीज़ों को, जाहिर सी बात है जब एक मौलम बात कर रहा होता है तो वो अपनी बात में वजन डालने के लिए कुछ ना कुछ मिसालें पेश करता है। मौलाना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कामरान साहब। मैं अपनी क्रिएटिव टीम से गुजारिश करूंगा कि अगर वो क्लिप हमें सुना सकें जो मौलाना तारिक जमील ने जो अल्फाज कहे हैं, अगर वो क्लिप सुना सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। क्या हमें वो क्लिप दिखाया जा सकेगा?
मेरे ख्याल है टाइम की बड़ी कमी है, ठीक जिसकी है, वजह से अब रोजे का टाइम अभी होने तो वाला हम है तेजी यहाँ से पर। इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। जी जी तो उसमें अरशद भाई, जो मौलाना तारिक जमील ने जब इन चार चीजों पे जोर दिया, तो जोर में यानी अपनी बात में वजन डालने के लिए जाहिर सी बात है उसे उन्होंने मिसालों में भी पेश किया या मिसालें भी दी। मिसालों में जब हम कोई मिसाल देते हैं, जैसे अभी भी हम बात कर रहे हैं और मैं कोई अगर मिसाल दूंगा, तो अपने से इर्द गिर्द के जो चीजें हैं उनको सामने रखते हुए मैं बात करूंगा ताकि बात आसानी से समझ आ जाए। उन्होंने जो मिसालें दी वो मिसालें थोड़ा मीडिया से वाबस्ता था। जो एंकर वहां बैठे हुए थे उन्होंने उनको मुखातिब किया। अच्छा, मजे की बात यह कि जो मैंने नोट किया, उन्होंने सिर्फ एंकर ही को मुखातिब जो बैठे हुए थे नहीं किया, बल्कि उन्होंने वजीर आजम को भी कहा कि आप भी सुनिए ये बात। जी और जी, उसके बिल्कुल सही बाद कहा आपने। जी, और उसके बाद उन्होंने जब झूठ की बात कही कि झूठ से इज्तनाब बरतिए, तो उन्होंने एक ओवरऑल एक जनरल स्टेटमेंट दे दी कि साहब मीडिया में एक मिसाल के तौर पे कि देखिए, आप खुद देखिए कि मीडिया में कितना झूठ बोला जा रहा है। जी अच्छा, बात यह है कि उन्होंने मीडिया की जब बात की तो उन्होंने पाकिस्तान ही की, मैंने उन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की नहीं बात की, उन्होंने ओवरऑल बात की कि साहब पूरी दुनिया की मीडिया में बहुत झूठ बोला जा रहा है। जी उसके साथ साथ उन्होंने एक मिसाल भी दे दी कि साहब मुझे एक जो चैनल है उसके मालिक से मेरी जब इस चीज पे बातचीत हुई, तो उन्होंने कोई हिदायत जब उनसे मांगी कि हिदायत दीजिए, और मैंने कहा कि साहब आप झूठ खत्म कर दें अपने चैनल पे, तो उन्होंने पलट के, यानी उस मीडिया चैनल के मालिक ने पलट के कहा कि साहब झूठ बंद कर दिया तो मुझे अपना चैनल बंद कर देना होगा। ये मिसाल उन्होंने दी। जी, इसी तरह से बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने मतलब एक वाज़ेह तौर पे एक बात कही कि उनके इतने मतलब मानने वाले और उनको उनकी मतलब तालीमात पे अमल करने वाले बहुत सारे ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं, जो उनको दिल से चाहते हैं और उनकी समझाने और उनके राह दिखाने की वजह से वो लोग जो है माशरे में एक अच्छा बेहतरीन नाम जाने जाते हैं। तो इसी तरह से उनके एक मतलब चाहने वाले जो जिनका मीडिया है उसका जिक्र किया उन्होंने, तो इसमें कोई मज़ाक़ा तो नहीं था कि ऐसी बात की गई कि आपने ऐसा क्यों कहा, उनका नाम बताया जाए। हमारे कुछ मतलब जन सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म जिन्होंने पढ़ी है या जानते हैं, जो बहुत ही डीपली जर्नलिज्म को जानते हैं, उन लोगों ने ये बात कही कि जी नहीं, उनका नाम बताया जाए, उनको उनको सामने पेश किया जाए। मतलब इस तरह की जो बातें हुई उस पे जो है बड़ा शोर मचा यहाँ पे भी, और दुनिया भर में बड़ा शोर मचा और उसको एक वायरल कर दिया गया। और इस तरीके से मतलब ऐसी बात की गई जो कि मैं समझता हूँ कि हम भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, हमारा भी मीडिया है, दुनिया के हर कोने में मीडिया फैला हुआ है और ये हर कोई जानता है, हर कोई मानता है, जानता है कि मीडिया में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब लोग जानते हैं। किसी से कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। लेकिन जब इस तरह की बात उन पे इल्ज़ाम लगा दिया गया और इस तरह से की गई बात, तो बहुत सारे मेरे पास बहुत सारी कॉलें आई। और मैं ये आज प्रोग्राम नहीं करता कामरान साहब, आपको तो पता ही है, लेकिन लोगों की कॉलें, लोगों ने बहुत पूछा कि नहीं इसका क्या है, ये इस पे ज़रूर बात की जाए, क्योंकि कोई तो हो जो आगे बढ़े और आवाज़ उठाए। तो इस वजह से आज हमें ये प्रोग्राम रखना पड़ा कि क्या आप इस पे क्या सोचते हैं कि मतलब एक मिसाल को लोगों ने कुछ खास 2 ही लोग ऐसे हैं जिनको कि मैं नाम लेना नहीं चाहता, दुनिया सारी जानती है, जिन्होंने बहुत शोर मचाया और बड़ी बातें हुई, बड़ी बातें की गईं। अगर माज़ी में उनको उठा के देखें तो उन्होंने ऐसे बड़ी-बड़ी जगहों पे बड़े-बड़े नाम जो उनको क्लू मिलते थे, उस क्लू को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर दी, लेकिन बाद में उनसे तो किसी ने भी नहीं कहा कि प्रूफ दें आप नाम बताएँ, कौन थे, कहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली। यही 2 नाम जिन जिन लोगों ने ज़्यादा सवालात उठाए हैं इनके ऊपर, मौलाना तारिक जमील पर, इन्हीं 2 नामों के साथ को ही लेके मैं बात कर रहा हूँ कि इनसे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप ये जो बात कर रहे हैं या मीडिया में ये बात आ रहे हैं या बड़े तान के आप कह रहे हैं, क्या इसमें आपके पास कोई प्रूफ है? आप वो प्रूफ दीजिए, आप सामने आइए। तो किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन एक उलमाए दीन से
और एक स्कॉलर से आप पूरी दुनिया में ये दिखा रहे हैं कि आपकी नजरों में एक स्कॉलर, एक निहायत दयानतदार और निहायत ही मासूम शख्सियत को आप जो है उनकी इज्जत को तार तार करने की ताकत रखते हैं। ये इसके मुताबिक थोड़ा सा फरमाएं। जी देखिए, मामला ये है कि जो थोड़ा बहुत मेरे इल्म में है कि सहाफ़त का भी उसूल है कि वो ज़राए जो हैं वो छुपा सकते हैं। अगर वो कोई ख़बर शेयर कर रहे हैं तो उनके भी जो उनका पेशा है उसमें उनको इजाज़त होती है कि वो ज़रायों को ज़रूरी नहीं है कि उनको अनाउंस किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक मिसाल दी है मौलाना ने तो कोई इसमें कदगन नहीं है, कोई इसमें जोर नहीं है कि साहब वो नाम भी बताएं। उन्होंने एक मिसाल, देखिए होता क्या है अरशद भाई, जब एक खतीब एक मुकर्रर अपनी बात कर रहा होता है तो अपने फ्लो ऑफ स्पीच में या अपनी खिताबत के दौरान वो बहुत सारी वो बातें कर लेता है कि या कुछ ऐसे अल्फाज उसके मुंह से जरूर निकल जाते हैं जो सुनने वाले को भी पता होता है कि एक ये चीज जो कही जा रही है एक इख्तिसास में की जा रही है और उसके मायने कुछ और हैं। और कभी कभी मुंह से कुछ ऐसी अल्फाज, हम और आप भी इस वक्त जो बात कर रहे हैं न जाने कितनी ऐसे अल्फाज होंगे जो नातासगी में हमारे मुंह से निकलेंगे जो कि मौके और मुनासबत के हिसाब से नहीं जुड़ रहे होंगे, लेकिन उसका यह मकसद नहीं है कि उन अल्फाजों को पकड़ लिया जाए। तो उन्होंने, देखिए हम वकालत नहीं कर रहे हैं किसी की भी और न ही हम किसी के नुमाइंदे हैं, हम तो ऑब्जर्वर हैं और दूर से बैठ के चीजों को देख रहे हैं। मेरे नुक्ता नजर से उन्होंने एक मिसाल दी और उसको पकड़ के बैठ जाना। अच्छा, मिसाल भी, जैसे एक और मिसाल उन्होंने दी, उन्होंने कौम के ऊपर बात की कि हम में बहुत झूठ बोला जा रहा है और उन्होंने कौम की तरफ इशारा किया। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कोई, उन्होंने क्या ऐसा हो नहीं रहा है? आप मुझे बताइए, आप अभी उठाइए डेटा उठा के देख लीजिए, दुनिया भर की बहुत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और बहुत सारी आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, उनका डेटा आप पढ़िए कि वो खुद रिवील कर रहा है या कर रहा है कि हमारे और आपके मुल्क में क्या क्या हो रहा है, कितना झूठ बोला जा रहा है, कितनी करप्शन है। तो क्या उन्होंने गलत बोला? बिल्कुल नहीं गलत बोला, जाहिर सी बात है उन्होंने निशानदेही कही। अब अल्फाज ये पहनाए गए कि इन्होंने पूरी कौम को कहा, उन्होंने पूरी कौम को नहीं, मैंने बहुत गौर से उनके अल्फाज सुने, उन्होंने पूरी कौम को नहीं, उन्होंने कहा कि बहसीत मजमूई उन्होंने बात की कि एक मिसाल दी। देखिए, एक मैं आपको मिसाल दूं, मैं एक किसी के बारे में बात कर रहा हूं और फर्ज करें कि मैं एक क्लास में जाता हूं और मैं टीचर हूं और मैं किसी बात पे खफा होके या उनको किसी बात पे उनके एहसास को जगाने के लिए मैं कह देता हूं कि आप सब लोग बहुत नालायक हैं। आप सबसे फिर ये मुराद नहीं होगी कि अगर उसमें 100 लोग स्टूडेंट बैठे हुए तो 100 के 100 खराब हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, यकीनन अक्सरियत उनकी खराब होगी, लेकिन उसका यह मकसद नहीं है कि आप ये कहें कि कामरान खान ने क्योंकि क्लास में खड़ो के कहा कि तुम लोग नालायक हो तो वो सब के सब नालायक हो गए। उन्होंने एक मिसाल ये मिसालें उन्होंने दी हैं, उनके अल्फाज को पकड़ के देखिए, मामला ये है कि किसी के भी अल्फाज को आप पकड़ सकते हैं और उसको फिर आप पकड़ के बहुत मायने पिनाए जा सकते हैं। और यहां पर भी यही, मुझे ये लगता है यहां पर यही हुआ है। नहीं, मकसद ये है कि सिर्फ इतनी सी बात मुझे ये पूछनी थी कि ये जो कुछ इतनी कॉल्स बहुत आ रही हैं लेकिन टाइम की ऐसी कमी है कि मैं कॉल जो है वो शायद नहीं ले सकूं, क्योंकि एक ऐसा हॉट टॉपिक है इस वक्त जो है, सिचुएशन जैसी चल रही है उसके ऊपर जो है हम डेफिनेटली इतना कुछ बोलें तो वो कम ही होगा। मैंने जहां तक सुना, मौलाना तारिक जमील साहब को उस दिन उस मुकाम पे जब ये बात हुई है तो उन्होंने बड़ी एक वाज़ेह और सिंपल सी बात कही।
और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, एक सिंपल और सादा बात किसी को बताने या समझाने के लिए जो की जाती है, उस बात का बतंगड़ बनाना, ये वर्ड वही हो गया जो हम आम अल्फाज में कहते हैं, यार ये क्या आप बातों का बतंगड़ बना रहे हैं, जी हाँ, ठीक है ना। नजर तो यही आ रहा है बातों कि का यही हुआ है। अपने मर्जी से उसमें से वो चीज चुन के निकाल रहे हैं जो कि आपको हीरो बना दे। तो भाई मैं ये समझता हूँ इन साहबान को चाहिए कि खुदा का खौफ करें यार। आप हीरो बनने की तरफ दौड़ में इतने दौड़ते ना चले जाएं कि पलट कर जब देखें तो आप कहीं ये दावा करने के काबिल भी ना रहें कि आप मुसलमान भी हैं कि नहीं है। तो बड़ी अजीब सी मुझे बातें लगी। कल भी मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था, उन्हीं साहब की कुछ बातें मैं सुन रहा था। दोनों साहबान जो है वो बातों में लगे थे और मौलाना साहब को जो उन्होंने दोबारा उस पर दिया था। उनकी पूरी तरह से कोशिश थी कि किसी तरह से मौलाना साहब जो है वो पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के मीडिया से माफी मांगे कि जी आपने ये बात कह दी है। और कामरान साहब, हम खुद भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, दुनिया जानती है, और वो हजरात जिन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह से जो है मतलब ये साबित कर दिया जाए कि मौलाना साहब ने जो है मीडिया को झूठा कहा है। उन्होंने बड़ी एक सिंपल सी मिसाल, वो 4 अल्फाज से जिसमें अल्लाह ताला वाज़े तौर पे फरमा रहा है कि ये 4 चीजें अपने अंदर से निकाल दो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। उससे पहले उन्होंने फरमाया कि देखो तकलीफ देने वाला भी मैं ही हूं और उस तकलीफ से निजात दिलाने वाला भी मैं ही हूं। कोई शक है इसमें? कोई शक नहीं है इसमें। ये बात उन्होंने बड़ी बड़ी क्लियर की। लेकिन जब उन्होंने कहा कि 4 चीजें, मतलब झूठ ही से तो सारी बुराइयों की जड़ है। झूठ जहां शुरू होता है, अगर झूठ से काम बन सकते होते तो क्या उस टाइम पे जब इस्लाम को गालिब आना था, साहबा कराम कैसी कैसी सख्तियां झेल रहे थे, कैसी कैसी सख्तियां झेल रहे थे। हजरत बिलाल हबशी को जनाब धूप में मतलब नंगे बदन उनको डाले जाता, कोड़े मारे जाते थे। क्या उन जो वो उस टाइम जो सख्तियां थी, वो सख्तियां आज हैं हमारे पास? उसमें से तो जरा बराबर भी सख्तियां हमारे पास नहीं है। हमारे मीडिया के पास, जितनी दुनिया का मीडिया है, स्पेशली पाकिस्तान का मीडिया है, वो सख्तियां क्या आज इन मीडिया के पास है? वो सख्तियां हैं? कभी भी नहीं है। उन शक्तियों को तो एक जर्रा भी नहीं है। वो उन शक्तियों पे भी वो हस्तियां जो कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां थी, उन्होंने जो है झूठ का सहारा नहीं लिया। देखिए आप, झूठ का सहारा नहीं लिया। लेकिन हम लोग क्या हैं, मेरे अल्फाज पे जरा सा गौर कीजिएगा कामरान साहब, कि मौलाना साहब ने जो बात की, हमारी कौम में से झूठ, हमारी कौम में, उन्होंने ये नहीं कहा कि 22 करोड़ की आबादी जो है, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन, और उनके साथ वो जो 2000 आते हैं उनको भी मिला के हर बंदा जो है झूठ बोलता है, ये तो नहीं कहा उन्होंने। नहीं, कतई उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। मतलब अगर मेरे जो ये वो है हजरात जो जिन्होंने ये इशू उठाया है कि अगर वो पाकिस्तानी हैं तो गालिबन उन्होंने मेरे ख्याल है कौमी जबान भी सीखी होगी। डेफिनेटली कौमी जबान से भी वाकिफ होंगे, वो डेफिनेटली होंगे। आप अगर मीडिया अपने आप को एंकर पर्सन या मीडिया पर्सन कहते हैं, या फिर अपने आप को एक जर्नलिस्ट कहते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की कौमी जबान जरूर पढ़ी होगी उन्होंने। और पाकिस्तान की कौमी जबान को, जिसे कि हम उर्दू कहते हैं, अगर उर्दू पढ़कर भी वो उर्दू को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर अल्लाह ही उनका निगहबान है, और कौन बचाएगा उनको। मतलब एक इतनी सी बात को इतना आगे बढ़ा देना। जी, कुछ कहना चाह रहे थे जी, अरशद खान साहब, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर एक बुराई, यानी एक मजहबी रहनुमा आपकी बुराइयां सामने लाके नहीं रखेगा तो उसका और क्या काम है? देखिए, अगर देखिए, माफी चाह रहा हूं आपकी बात में कर रहा हूं, उसमें उन्होंने अपने आप को शामिल किया, मौलाना ने अपने आप को शामिल किया। हम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, और उन्होंने, मौलाना ने
प्राइम मिनिस्टर को शामिल किया, मतलब हम ये लफ्ज में इस्तेमाल किया। क्या ये उर्दू समझ में नहीं आती हमारे जर्नलिज्म भाइयों को, जो जर्नलिस्ट है, बिग जर्नलिस्ट है पाकिस्तानी? जी देखिए, एक अगर कुछ बुराइयां हैं तो भाई वो कोई गलत तो नहीं बात कर रहे हैं ना, जो हैं बुराइयां वो उन्हीं को तो पॉइंट आउट कर रहे हैं। और उन बुराइयों वो अगर उन और किस मौजू पे बात करेंगे? क्या वो ये कहें कि नहीं यहां तो दूध और शहद की नहरें बहती हैं हमारे माशरे में? वो ये तो नहीं कह सकते ना भाई। जो है हकीकत, झूठ बोला जा रहा है और जो जो बुराइयां हो रही हैं वो हो रही हैं, तो वो निशानदही करें, उनका काम ही यही है। और निशानदही के साथ साथ वो ताकीद भी करेंगे कि खुदारा इन चीजों से बचिए। अगर इन आफात जो कि अभी आप पे मुहित हैं या आप पे मुसल्लत हैं उनसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो इन चीजों से, इन बुराइयों से आपने बचना है। तो उन्होंने ऐसा क्या बुरा कर दिया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। कामरान साहब, मैं आपको एक बात बताता चलूं, मैं डिस्कस कर रहा था काफी सारे मकताबे फिक्र के लोगों के साथ, उठना बैठना एज ए मीडिया हाउस, तो डेफिनेटली हमें उठना बैठना पड़ता है, मिलते हैं, उनसे बातें भी होती हैं, तो काफी सारी बातें निकलती हैं। आप यकीन करें, लिटरली मुझे बहुत डर लग रहा है कि अल्लाह ताला करम करे हमारी कौम पे। एज ए पाकिस्तान के लिए मैं सबसे पहले दुआ गो हूँ, पूरी दुनिया के लिए दुआ गो। लेकिन ये थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही बात इन लोगों को कि इस तरह के जो हालात क्रिएट होते हैं, जो कुदरती आफात आती हैं या किसी भी तरह की आफात आती हैं, उसके नजदीक अल्लाह ताला का जो सबसे पहला मकसद होता है कि अभी भी संभल जाओ, इस वक्त को सामने रख कर अपने आप को सही कर लो। जब तक कि आपके सामने कोई बुरी चीज नहीं होती है, जब तक कि आपको अच्छी चीज का पता नहीं चलता है, तो यही एक में इशारे होते हैं इस तरह की आफत। जैसे कि आपने देखा, पहले इतना बड़ा जलजला आया था, अर्थक्वेक आया पाकिस्तान में, तो कुछ लोगों ने उसको किसी और तरीके से, कुछ लोगों ने किसी और तरीके से कहना शुरू किया। लेकिन अगर अच्छे और समझदार और ईमान वाले लोग हैं हम लोग, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये भी आखिरी इशारे हैं अल्लाह ताला की तरफ से, कि इन इशारों को ही समझो और अभी भी एक हो जाओ। इन इशारों को ही समझो और दोबारा से अपने रीवर्क करो अपने ईमान पर। सिर्फ और सिर्फ कलमा पढ़ के या मुसलमानों का नाम रख लेने से बंदा मुसलमान नहीं हो जाता, उसको बनना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता। सरकार अलैहिस्सलाम की आप देखें ना, क्या शान थी, क्या बात थी उनकी, कि उनको लोगों ने, जो कि ईमान नहीं लाए थे या जो ईमान ला ही नहीं सकते थे या जो ईमान ले आए थे, वो तमाम लोग उनको सादिकुल अमीन कहते थे। उनसे किसी भी फैसला को करवाने का तरजीह उनको देते थे कि ये फैसला करे, चाहे वो यहूदियों का फैसला हो, चाहे वो ईसाइयों का फैसला हो, चाहे वो किसी की भी उससे ताल्लुक रखते हो। लेकिन सरकार इस्लाम से करवाना चाहते थे। क्यों? कि वो जानते थे कि ये सच कहेंगे और झूठ नहीं कहेंगे कभी। तो ये मैं बड़ी बात बताता हूं। और अगर इतनी ही बात लग गई है मेरे इन दो साहिबान को, जो कि बहुत बुरा लगा इनको, और इनके लिए मैं बहुत सॉरी करता हूं। हमारे साथ बड़ी कॉलें आई हैं, लेकिन एक कॉल तो हमें लाजमी लेनी पड़ेगी और अपनी बात को पूरा करेंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन जी ओके, मिल्टन से हमारे साथ जफर साहब मौजूद हैं। जी जफर साहब, हमारी बात हो रही थी, मैं ये कह रहा था कि ये जो दो साहबान हैं जो अपने आप को मीडिया पर्सन और जो अपने आप को जर्नलिज्म के बादशाह करार देते हैं, वो जो है मतलब जिस तरह की सिचुएशन में पड़ गए हैं या डाल दिया गया है उन्हें कुदरती तौर पे, मैं उनसे सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि अगर इतनी ही बात बुरी लग गई है, झूठ वर्ड उनको बुरा लग गया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे ही कोविड-19 खत्म हो, खुदारा प्लीज प्लीज आप दोनों हजरात और मौलाना तारिक जमील को लेकर आप दोनों हजरात खाने काबा जाइए और खाने काबा के सामने खड़े होकर
कलाम पाक हाथ में लेकर अपने आप से ये सवाल करें कि हमारे अंदर कितना झूठ है या नहीं, हम झूठे हैं या नहीं, हम हराम खाते हैं या नहीं, हमारे अंदर कौन सी ऐसी अच्छाई है जिसे कि हम अल्लाह ताला के आगे बिला झिझक हाथ उठा के दुआ मांग सकते हो। तो प्लीज क्या कहेंगे जफर साहब आप इस बात पे? देखिए सर, मसला ये है कि अब मान नहीं रहा सर, मसला क्या हुआ है कि मौलवी साहब ने बात तो सही सही है ना, जो भी है। अब वो इन्होंने कोट किया कुरान को, हदीस को, सही है ना। उसमें देखिए मसला है कि हमारे यहाँ मौलवियों का जो किरदार है और जो सियासी मौलवी, उन्होंने इतना खराब कर दिया है कि सच्चा मौलवी भी कुछ बोलेगा तो उसको भी उसी निगाह से देखा जाता है। अच्छा। सही है ना। तो ये मसला, तो अब उसमें लोगों को तो पता ना, हर एक को बोलने की वो है कि भाई बस इसने बोल दिया तो ये झूठ। मीडिया में तो है, बस सबको पता है ये बिजनेस है, ये सहाफत नहीं है। सही है ना। सहाफत के उसूल होते हैं वो तो आपको पता है ही नहीं। सही है ना। अभी आप हमारे यहाँ ऑडिट करा लें सारे चैनल्स का, लग जाएगा कि कहाँ सच है कहाँ वो। और सहाफी तो अब रहे कहाँ है, सही है, बहुत कम ही रह गए सच। अच्छा, फिर मीडिया में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, राइट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक और जो आज की सोशल मीडिया है ये भी शामिल है। सही है ना। हम देखते हैं कि मीडिया पे हम कितनी चीजें बगैर तस्दीक के आगे पीछे कर देते हैं जी। ये तो पता ही है जी। तो अब बात ये स्पेशल जो खास ये जो हामिद मीर और इन लोगों को बुरी लगी बात, वो हम नाम किसी का नहीं लेंगे, हम नाम किसी का नहीं लेंगे जफर साहब। अच्छा। जी। तो खैर वो तो अब नाम ना लेने की जनरल बात भी ये है कि जो देखिए मसला ये हो गया कि हमारे यहाँ जो आप बात कर रहे थे खाने काबा जाके आप हाथ रख के बैठे। देखिए सर, मसला ये है कि आप डरा रहे हैं खुदा से लोगों को। लोग खुदा से नहीं डरते। आप कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग नहीं डरते। जो अच्छे लोग हैं वो डरते हैं, जो बुरे लोग हैं वो नहीं डरते। अब आप जाके रखवा लेंगे उसको, क्या वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इन लोगों का खुदा कुछ और है। कुछ लोगों का खुदा पैसा है, कुछ लोगों का खुदा जो है अल्लाह ताला है, कुछ लोगों का जो है वो सब्र है। समझ रहे ना। तो इस तरह की चीजें हैं। अब हमारे जो यहाँ कनाडा में कानून की बालादस्ती नजर आती है। इन्होंने कभी इस्लाम से या मजहब से नहीं डराया इनको, इन्होंने डराया है कानून से। और देखें इंसान बन जाते सारे। तो हमारे यहाँ आधे लोग डर रहे हैं कानून से, आधे लोग डर रहे हैं पुलिस से, बाकी अल्लाह से डर रहे हैं। सही है। और जो नहीं डरने वाले वो अपना कारोबार कर जा रहे हैं, डरना नहीं है। तो सही है ना। तो वो मामला वहाँ है। तो अब इनको अगर कानून के शिकंजे में लेके आ जाए तो इंसान बन जाएंगे। कानून के शिकंजे में मसला यही है ना भाई कि जर्नलिज्म, मैंने कल जब मैं सुन रहा था इन्हीं 2 हज़रात में से एक हज़रात कहने लगे और उन्होंने बार बार इस बात का जो है वो जिक्र किया कि नहीं जी जर्नलिस्ट ने जाने दी हैं, जर्नलिस्ट ने जाने दी हैं, जर्नलिस्ट ने जाने दी हैं। तो उन जर्नलिस्ट के लिए आप एक एज ए जर्नलिस्ट क्या किया आपने, या उस जर्नलिस्ट के लिए जिसने जान दी थी तो सिर्फ उसी ने जान क्यों दी? उसमें तो आप भी हो सकते थे। हमारे यहाँ मैं जानता हूँ कि हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे एक जमाने में, तो वहाँ पे टीचर्स ने काले पटून की हड़ताल की। भाई हमारे टीचर्स के स्टूडेंट के हुकूक के बारे में हड़ताल ही है। कोई बड़ी अथॉरिटी वहाँ आई, जब उनसे बात हुई तो टीचर्स ने सिर्फ अपने मुतालबात रखे, स्टूडेंट की बात ही नहीं। सही है ना। तो यही कुछ मीडिया में भी होता है। सहाफी हड़ताल करके सब कुछ करते हैं, अपनी बात करेंगे और बात नहीं करेंगे। फिर वो है ना मकसद की बात हो, जो जहाँ चेक चला जाए वो वहां से काम होता है। ये आपने बहुत अंदर की बात कह दी जफर साहब। चलें इस सवाल के साथ हम आगे चलते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इंशाल्लाह फिर देखते हैं। कॉलें बहुत आई लेकिन आप लकी रहे कि आपकी कॉल हमने उठाई। चलें आगे देखते हैं। ओके एक दो कॉल्स हम और ले लेते हैं। जी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात कहना, जो मैंने एक आम इंसान होने के नाते मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा मौलाना तारिक जमील। अच्छा, मेरा मुशाहिदा ये है कि इनकी जो तरबियत होती है ना तबलीगी जमात वालों की, वो बिल्कुल एक मुनफरद अंदाज में होती है। आप एक बात नोट करें कि ये इंतहाई तहम्मुल मिजाज होते हैं, इंतहाई नरम खू होते हैं। आप इनको कुछ भी कह लें, गुस्से में कभी नहीं आएंगे। यहां तक मैंने देखा है कि लोगों ने, या देखा तो नहीं है, वाकया सुने कि लोगों ने इनके ऊपर हाथ तक उठाए, लेकिन ये पलट के इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं बहुत हैरान रह गया
कि मैंने जब उनको मुख्तलिफ प्रोग्रामों में सुना कि वो माफी मांग रहे हैं उल्टा, यानी वो हुज्जत भी दे सकते थे, वो अपनी बात पे मैं कह सकते थे। जी सही कहा। मैं एक जो उनको हमारे लेकिन ये बड़ी उन्होंने बड़ी कामरान साहब बड़ी होने का सबूत दिया है। कामरान साहब, आपकी इजाजत से मैं हमारे एक लिसनर हैं जो सुहेल खान साहब, उन्होंने लिखा कि जी कुछ नाजेबा अल्फाज लिखे उन्होंने, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो लोग टीवी या मीडिया देखते हैं, फिर उनको मेरा ख्याल है अपने ईमान पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कि या तो वो ईमान को कंट्रोल करें या फिर नाच गाने देखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नाच गाने देखकर भी अपने ईमान पे कंट्रोल रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ बोलना जानते हैं। तो प्लीज बेतुकी बोलने से कोई फायदा नहीं है, आपकी इज्जत आपके हाथ है। तो हमारा तो मीडिया है, हमें तो मतलब बिला झिझक जो हम कर रहे हैं वो आवाम के लिए कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। अगर आपको कोई गुनाह गुजरी हो तो माफी चाहता हूँ कि आपको बहुत बुरा लगा, इसके लिए अगर आप उन दोनों हजरात के बहुत ज्यादा चाहते हैं तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन मेरी कोशिश सिर्फ इतनी सी है इस प्रोग्राम के हवाले से सुहेल साहब, सुहेल खान साहब, कि सिर्फ और सिर्फ ये बता दूं कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आप पता नहीं किस मुल्क से हैं, कहाँ से हैं, लेकिन अगर कनाडा में है तो डेफिनेटली आप कैनेडियन होंगे, और अगर कैनेडियन है तो फिर इज्जत तो सीख ही ली होगी आपने, और आपको करनी भी चाहिए इज्जत, क्योंकि कनाडा सबसे पहले इज्जत सिखाता है जो हम लोगों ने बहुत कमी सीखी होती है। तो गालिबन यही बात जैसे हमारे पिछले कॉलर ने भी कही कि डंडे का जोर या कानून, तो कानून को नहीं भूलें अपने सामने कानून को जरूर रखें, क्योंकि एक्शन देन रिएक्शन बहुत कुछ होता है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुहेल साहब, ये प्रोग्राम इसीलिए है कि जब वहां एक जबरदस्ती का एक्शन रखा गया तो उस एक्शन के ऊपर हमें रिएक्शन जरूर दिखाना था, जो हम ले रहे हैं। क्योंकि मौलाना तारिक जमील, सिर्फ मौलाना तारिक जमील ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनके लिए हम हमेशा खड़े होंगे, हम हमेशा खड़े होंगे, क्योंकि यही तो एक हमारा सरमाया है जिनसे कि हम इंसानियत सीख रहे हैं, जिनसे कि हम अपने मजहब के करीब हैं, जिनसे कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल करते हैं, रिगार्डलेस कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, वो गोरे हैं, काले हैं, उदे हैं, नीले हैं, पीले हैं, कोई भी हो। लेकिन इन स्कॉलर्स की वजह से हम अपने मजहब को समझ पाए हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आप किसी भी मजहब को उठा के ले लें, उस मजहब के जो स्कॉलर्स होते हैं उनकी इज्जत बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना एक टाइम लगाया होता है। 1951 में जो इंसान पैदा हुआ और आज तक जिस इंसान को मैं कह दूं कि जब वो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, नाम लेते हैं अल्लाह ताला, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, उनकी हिचकियां बन जाती हैं। मैं ये बात आपको बहुत वादे तौर पर बता रहा हूँ, मौलाना तारिक जमील से आज तक मैं कभी भी हैंड टू हैंड नहीं मिला हूं, लेकिन बखुदा यकीन करें कि मेरे दिल के अंदर से एक आवाज आती है कि इस बंदे के अंदर इश्क रसूल है, इस बंदे के अंदर इश्क अल्लाह है, इस बंदे के अंदर इश्क अल्लाह। अगर ये इश्क अल्लाह नहीं होता, मजाल नहीं थी उन दो बेवकूफ लोगों की कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, या आप जैसे एक और बेवकूफ की कि ऐसी बातें करते। मैं ये सही बता रहा हूं आपको सुहेल साहब, कि ऐसी बातें करते। उनकी अगर उनको इतना जरा सा भी पता होता ना, ये बंदा अगर जैसे बड़े बड़े मौलाना गए हैं, जो मौलाना तो कहलाते हैं अपने आप को, और उनकी हरकतें भी आप लोगों ने देखी, लेकिन स्कॉलर प्लीज प्लीज कभी भी एक स्कॉलर को इतना गलत नहीं लेना। ये जो आड़े हाथों आप लोग ले रहे हैं ना, ये गलत नहीं लेना, क्योंकि वो स्कॉलर है, उसने अपना टाइम दिया है, उसने अपनी जिंदगी दी है, इसीलिए हम लोगों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो प्लीज समझें इस जिम्मेदारी को और इस इज्जत को समझें। अगर आप लोगों ने अपने माँ बाप की इज्जत की है तो डेफिनेटली आप
एक स्कॉलर की इज्जत जरूर करेंगे। पीठ पीछे बोलना या अपनी मतलब फिरौन बनना कि अभी मेरे पास ताकत है तो मैं ये कर लूंगा या वो कर लूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ चंद घड़ियों का काम है। जब अल्लाह की लाठी चलती है भाई, कोई फिरौनियत नहीं बची दुनिया में और कुछ भी नहीं बचा। आज देख लें आप क्या हो रहा है। एक झटका दिया है, जैसे भी सही वो झटका मिला कोविड-19 की सूरत में, सारी दुनिया, कितने बिलियन लोग हैं, क्या हाल है उनका। तो प्लीज झांके अपने गिरेबान में। नाच गाने देखने के बावजूद भी अगर अपने पड़ोसी की इज्जत कर सकते हो ना, तो आप सबसे आगे होंगे अल्लाह के करीब। नाच गाने देखने के बावजूद भी, नाच गाने चलाने के बावजूद भी आप अगर किसी बड़े या बुजुर्ग की इज्जत कर सकते हैं या अपने माँ बाप की इज्जत कर सकते हैं, तो आप अल्लाह के नजदीक होंगे। यही कहना था। सॉरी कामरान साहब, मुझे हमारे एक सुहेल साहब हैं, सुहेल खान साहब, उनको मैं ये बात कहना चाह रहा था। चलिए, तो हम थे मौजूद, रोजे का भी टाइम होता चला आ रहा है। ये प्रोग्राम हम इसे डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे, आगे भी लेके जाएंगे। मेरा ख्याल है कल भी हम इसे दोबारा, या कल या परसों हम इसे दोबारा करेंगे, ताकि जो अंदर की बातें हैं वो खोल के। अभी तो हमने बस प्रोग्राम को स्टार्ट लिया था, बहुत सारे लोग तड़प गए हैं। मैं माफी चाहता हूं जिनको तड़प हुई, उनके लिए माफी चाहता हूं कि प्लीज ना तड़पें भाई। ये वक्त है, अभी भी अपने आप को सही कर लें। क्योंकि मैं मुसलसल कह रहा हूं ना कामरान साहब के अल्लाह ताला ने कोविड-19 की सूरत में एक और चांस दिया है, एक और चांस दिया है। अगर आप समझ सकते हो तो समझें, अगर आप नहीं समझ सकते ये आपकी बेवकूफी है। सही है ना? तो जी कामरान साहब कहिए। जी हाँ, मेरे ख्याल में देखिए, हर इंसान को आज़ादी मैसर है और उसको अपनी बात कहने का हक है और अपनी ओपिनियन को, चाहे वो जिस मौजू पे भी हो, अगर इख्तलाफ भी अगर है किसी बात पे, तो हक है कि वो इख्तलाफ करे। लेकिन हमेशा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तहजीब और तमद्दुन का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, अखलाक का दामन नहीं छोड़ा जाए। आप इख्तलाफ कीजिए, ये आपका हक है, लेकिन एक हदूद और दायरे में। मेरे ख्याल में खान साहब, अगर आप चाहें तो एक आध कॉल और ले सकते हैं, ताकि हम लोगों की भी ओपिनियन जानें कि वो क्या बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली जी। तो मैं आगे यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपसे बात कर रहा था कि उन्होंने एक, जो मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई, कि इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, इसको मज़ीद बात आगे ना बढ़े, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक मौलाना तारिक जमील साहब ने जो कदम उठाया, वो काफ़ी काबिल तहसीन है। और उन्होंने बात आगे बढ़ाने के बजाय माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांग के वो अलग हो गए और उन्होंने कहा कि मैं साहब इस मौजू पे मज़ीद नहीं बात करना चाहूँगा, और मैंने बात ख़त्म कर दी। तो एक काबिल तहसीन उन्होंने कदम उठाया। थैंक यू सुहेल साहब लिखते हैं, आप नाराज ना हो, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। मैं नाराज नहीं हो रहा सर, मैं नाराज की बात नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिस इशू के अंदर हम सबको सीखना। मैं मतलब मजमा नहीं चाहता कि लोग जमा होकर किसी के खिलाफ बोलें, नहीं। ये वक्त ये नहीं है कि हम किसी को दबाएं, ये वक्त वो नहीं है कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाएं, ये वक्त हरगिज वो नहीं है कि हम किसी की गलतियां गिनवाएं, नहीं। ये वक्त वो है कि किस तरह से मिलके हम आगे चलें, किस तरीके से मिलके वो चीजें जो हम कहीं दूर रख भूले थे, उन चीजों को वापस रिमाइंड करें और देखें कि हमारा रास्ता क्या होना चाहिए, हमारा रास्ता क्या है, हमारे मंजिल कहाँ है। वो चीज हमें आज एक साथ होके चलना है। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे दिखा दिया, पूरी दुनिया को एक होने का वापस से दोबारा से अल्लाह ताला ने चांस दिया है, तो इसमें जो लोग पीछे रह गए वो बहुत पीछे रह जाएंगे। प्लीज इसको समझें, इस वक्त को समझें
और इस वक्त को समझ कर ये जरूर फैसला करें कि हमें क्या करना चाहिए। देखें जी, बहुत अच्छी बात है सोहेल साहब, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किसी तरह से आगे बढ़ें, हम लोग किसी तरह से आगे निकलें और अपनी गलतियों को सुधारें, अपनी गलतियों को सही करें। और जिस तरह के कनाडा एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, हर किसी को इसने अपने दामन में जगह दी है और इसकी ख्वाहिश यही है, एज ए कैनेडियन ये ख्वाहिश है कनाडा की कि सब लोग हंसी खुशी रहें, सब लोग मिलजुल कर रहें, सब लोग अपने अपने घरों में महफूज रहें और वही तमाम लोग एक दूसरे की इज्जत भी करें। ये है मेन मकसद कनाडा का, ये है मेन मकसद। और अगर बीइंग अ मुस्लिम, मैं अगर मुसलमान हूं, बीइंग अ मुस्लिम, यही तो मेरा मजहब कहता है, इसमें और कौन सी खराबी है? यही तो मौलाना तारिक ने कही बात, मौलाना तारिक जमील ने बात क्या कही, यही तो कही है कि जी आप अपने अंदर से झूठ को खत्म करें, आप अपने अंदर से रियाकारी को खत्म करें। मतलब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? जिसको मतलब इतनी बुरे अंदाज में ले लिया गया, जिसके लिए मतलब मैं समझता हूं कि हमें इस बात पे ये लम्हा फिक्रिया है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। एक स्कॉलर की आवाज को दबाने के लिए उसको घसीटा जाता है। तो अगर इसे हम मीडिया कहते हैं या अगर हम इसे जर्नलिज्म कहते हैं, तो ऑनेस्टली आई वुड से शेम शेम शेम, यही वर्ड है। क्या कहते हैं कामरान साहब आप? जी हाँ, देखिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की आवाज को घोट दिया जाए। यानी नजर ये आ रहा है कि अगर हम तो हर मौजू पे बात करेंगे, लोगों पे एतराज़ात भी करेंगे, लोगों की जो खराबियां हैं वो भी उजागर करेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे बारे में बात की तो वो फिर एक नाकाबिले तलाफी गुनाह होगा और वो एक जुर्म होगा। तो वो हम यानी हमारे मुतालिक बात ना करें आप जी। तो शायद ये इससे तासर यही मिला कि बाकी आप दुनिया में बात करें लेकिन हमारे मुतालिक कोई बात नहीं होगी और हम दबा देंगे वरना आपकी आवाज। और उन्होंने दबा दिया। मतलब बिल्कुल लामला ऐसी चीजें हुई जो कि कल मैं देख रहा था कि उन्होंने जिक्र किया जी कि मौलाना ने जिन के मतलब एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को जो कि मीडिया क्या एक दूसरे गलत मीडिया से भी ताल्लुक रखने वालों को या हर तरह के इंसान को उन्होंने एक तबलीग की और तबलीग को सिर्फ एज ए तबलीग ही लिया उन्होंने और उस पर उन्होंने काम किया। तो उसका भी जिक्र इन्हीं दो अफराद ने उठाया कि जी वो मतलब बड़े, आप लोग जाकर देखिए सोशल मीडिया पे सारी चीजें भरी पड़ी हैं कि जिस तरीके से कहा उन्होंने। और मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि यार एक स्कॉलर के साथ ये लोग ये कर सकते हैं तो एक आम इंसान के साथ ये लोग क्या करते होंगे। ये लम्हा फिक्रिया है, इस बात पे आप लोग ये सोचिए। हम डेफिनेटली अगली नशिस्त में बैठेंगे तो डेफिनेटली इस पे जिक्र करेंगे कि एक आम इंसान के लिए मीडिया क्या कर रहा है या क्या करेगा, क्या सोचता है। तो कामरान साहब, इस वक्त इफ्तार का टाइम हो चला है और वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। अगली जब हमारी अगली नशिस्त होगी उसमें हम डेफिनेटली इतना टाइम जरूर रखेंगे कि जो दुनिया भर से कॉलें हमारे पास आ रही थी वो कॉलें ले सकें। तो मैं ऑन एयर में तमाम लोगों से माफी चाहता हूँ अगर किसी को कोई बात हमारी गरा गुजरी हो और किसी को अगर बुरी लगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उसके साथ साथ वो हजरात जो इंग्लैंड से और पाकिस्तान से हमें कॉल कर रहे थे, माफी चाहता हूँ आप लोगों की कॉल में शामिल नहीं कर सका, लेकिन डेफिनेटली वादा अगली नशिस्त में हम डेफिनेटली आपकी कॉल लेंगे और आपकी अल्फाज को सुनाएंगे लोगों तक
और इंशाल्लाह इस पे हम डिस्कस भी करेंगे। तो कामरान साहब लेते हैं इजाजत तमाम नाजरीन से, और इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने आने जाने वालों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। सबसे पहले अगर एक शम्मा है तो अपने घर में जलाएं, उसकी रोशनी आपके घर में फैलनी पहले जरूरी है, ना कि मस्जिद में। मस्जिद में अल्लाह ताला करने वाला है। इसी तरह से वो लोग जो कि दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए भी यही पैगाम है। तो सबसे पहले अपने घर को रोशन करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर। देखते रहिए टीवी 4 स्पॉन्सर्ड बाय हैमा खान। प्रोग्राम है हमारा सच या झूठ।